खबर वाराणसी से आ रही है, जहां आध्यात्मिक नगरी वाराणसी में हार्टफुलनेस संस्था द्वारा आयोजित होने जा रहा है ग्रीन हार्टफुलनेस कार्यक्रम को लेकर एक विशेष प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्था के मार्गदर्शक पूज्य दाजी कमलेश डी पटेल के विचारों को साझा करते हुए बताया गया है कि हार्टफुलनेस की पवित्रता ही व्यक्ति के भाग्य का निर्माण करती है। उनके स्वागत को लेकर शहर में उत्साह का माहौल है और आयोजकों ने इसे अपने लिए गौरव का विषय बताया। यह 3 दिवसीय कार्यक्रम 15 अप्रैल से 17 अप्रैल तक सारनाथ स्थित श्री रामचंद्र मिशन मेडिटेशन सेंटर ले योग आश्रम हवेलिया चौराहे में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का संचालन हार्टफुलनेस संस्था के मुख्यालय कान्हा शांति वनम हैदराबाद के निर्देशन में किया जा रहा है। आयोजकों के अनुसार इस कार्यक्रम में लगभग 1000 से लेकर 3000 लोगों के शामिल होने की संभावना है। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। ये हमारी आध्यात्मिक संस्था है, इसका नाम श्री रामचंद्र मिशन है और अब इसे हार्टफुलनेस के नाम से भी जाना जाता है। और मैं इसमें उत्तर प्रदेश को कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। मेरा नाम अनुपम अग्रवाल है। मेरे साथ मेरी बहन माया सिंह जी बैठी हुई हैं। ये हमारी इस जोन की कोऑर्डिनेटर हैं, तो जो कि ये पूरा जिला और आसपास के 2-3 जिले का कार्यभार संभाले हुए हैं। क्या कार्यक्रम कितने दिन का कार्यक्रम? ये 2 दिन का कार्यक्रम है। कल ये 15 तारीख से शुरू होकर के 17 तारीख तक खत्म होगा। इसमें हमारे ग्लोबल गाइड पूज्य कमलेश जी पटेल जी आ रहे हैं, तो वो हैदराबाद से यहाँ पधार रहे हैं। तो उनके 2 दिन उनके ध्यान सत्र रहेंगे, जिसमें कि हम हमारे जो अभ्यासी हैं ऑलरेडी वो लोग उसमें भाग लेंगे। इसके अलावा नए लोगों को हम बुला रहे हैं, जिज्ञासुओं को बुला रहे हैं, जिससे कि उनके सानिध्य से उनको भी लाभ मिल सके। ऐसे कार्यक्रम कराने का उद्देश्य हमारा उद्देश्य ये है कि हमारी आंतरिक शांति से विश्व शांति में फैले, और ये हमारे गुरुदेव का उद्देश्य है कि आध्यात्मिकता का जो सार है वो जन जन तक पहुंचे, कि आध्यात्मिकता को प्राप्त करके लोग अपने जीवन को सुख में आनंद में बना पाएं और अपने जीवन में वो अपनी जो जीवन की सांसारिक परिस्थितियों को अच्छे तरीके से उनका निर्वहन करते हुए आध्यात्मिक उन्नति कर पाएं। आंतरिक शांति की बात हो रही है, जिस हिसाब से विश्व भर में जो इजराइल और ईरान और अमेरिका का युद्ध छिड़ा हुआ है, तो क्या इस कार्यक्रम से उसको कुछ इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा लगता है? देखिए, ऐसा है कि अगर हमें इस चीज को हम लेकर चलेंगे कि हमारा एक मन शांत हो और इंडिविजुअल के अंदर शांति आएगी, तो धीरे धीरे वो सोसाइटी में फैलेगी, सोसाइटी से समाज में फैलेगी, समाज से देश में फैलेगी, देश से विश्व में फैलेगी। किसी चीज की क्रांति की शुरुआत एक जगह से होती है, तो हमारे पूज्य दाजी इस कार्य में लगे हुए हैं कि वो सब लोगों को एकत्र करके सब लोगों तक शांति का संदेश वो पहुंचा रहे हैं लगातार। और पूरे विश्व में हमारा 160 देशों में इसकी प्रेजेंस है। तो जहां भी गुरुदेव ट्रैवल करते हैं वहां पर उनके जिज्ञासु और नए लोग उनसे इस लाभ प्राप्त करते हैं, उनके सानिध्य का। क्या गुरु जी भी आ रहे हैं? हाँ, वो कल आ रहे हैं, वो पधार रहे हैं, कल हैदराबाद से आ रहे हैं। हमारा हेडक्वार्टर है कान्हा शांति वनम, जो कि 1400 एकड़ भूमि में बना हुआ है, और वहाँ पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियां लगातार चलती रहती हैं, और उनका निवास स्थान भी हमारे गुरुदेव का वहीं पर है। कान्हा शांति वनम उसे हम कहते हैं, वो हैदराबाद में स्थित है। डेलीगेट्स कितने आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? उसमें उनके साथ में हमारे संस्था के जो पदाधिकारी हैं, तो तकरीबन 40-50 लोग उनके साथ कान्हा से हैदराबाद से यहाँ आ रहे हैं। और मुख्य अतिथि कौन रहेंगे? मुख्य अतिथि तो हमारे गुरुदेव ही हैं कार्यक्रम में। हमारे चैनल के माध्यम से काशीवासियों को कुछ कहना चाहिए? काशीवासियों को हम निमंत्रित करना चाहेंगे कि एक बार वो हमारे ग्लोबल गाइड पूज्य गुरुदेव के साथ में सानिध्य में ध्यान का अनुभव करके देखें। प्राणाहुति के साथ ये ध्यान कराया जाता है। इसका अनुभव करके उन्हें जानकारी होगी कि जीवन में वो कैसे अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को जान सकते हैं, और जान करके किसी एक सरल सी विधि के माध्यम से अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मेरा नाम माया सिंह है और वाराणसी सेंटर की मैं कोऑर्डिनेटर हूँ। प्रेस वार्ता हम खासतौर से अपने वाराणसी के नगर निवासियों के लिए रखे हैं कि हमारे जो ग्लोबल गाइड पूज्य दाजी आ रहे हैं, उनके सानिध्य में लोग ध्यान करें और उससे लाभान्वित हों। इसके माध्यम से हम सबको जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं कि वो लोग आएं और इससे जुड़ें। अगर अभी नहीं जुड़ सकते हैं तो बाद में भी कभी आएं, तो सारनाथ हवेलिया चौराहा पर हमारा ये एक सेंटर है जिसमें कि उनको ध्यान कराया जा सकता है। कितने दिवसीय प्रोग्राम में कितने दिन ये चलेंगे, कहाँ से डेलीगेट्स आ रहे हैं और कितने की संख्या में लोग उपस्थित रहेंगे? वैसे तो हम लोगों ने 3000 की संख्या सोच के रखी है और तैयारी भी उसी हिसाब से चल रही है, लेकिन हो सकता है कि कुछ कम लोग भी आए, ज़्यादा लोग भी आए।
बनारस के इर्द गिर्द जितने इलाके हैं, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, देवरिया, इलाहाबाद, गोरखपुर, ये सब लोग आ रहे हैं और बिहार से भी लोग आ रहे हैं। निरंतर फोन आ रहा है, कोऑर्डिनेटर हमारे दीपक जायसवाल भाई हैं, वो इसको अरेंज कर रहे हैं और उनके माध्यम से पता चल रहा है कि संख्या बढ़ रही है, तो हम लोग अपना और अकोमोडेशन के लिए प्रयास कर रहे हैं कि नज़दीक से नज़दीक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टिकाया जा सके, जिससे कि उनको कोई परेशानी ना हो। बिल्कुल सही बात कहा आपने। ये अध्यात्म जो है, हम लोगों का जो मेडिटेशन कराया जाता है, आजकल देख रहे हैं हम लोग कि इतना ऊहा-पोह सबके ज़िंदगी में उथल-पुथल मची हुई है। लेकिन हम छोटे से लेके बड़े तक हर एज में देख रहे हैं कि सब लोग व्यथित हैं और अगर हम मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, हम इसके अभ्यासी बन जाते हैं, अपना रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, तो इसमें हम अपने घर के कार्यों में भी, जीवन शैली में भी स्वतः बहुत बदलाव महसूस करते हैं। हर कोई जानता है कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, लेकिन हम उसको छोड़ नहीं पाते हैं। अगर हम मेडिटेशन के माध्यम से अपने प्रैक्टिस को रेगुलर करते हैं, तो हमारी नेगेटिविटी जो चीज़ें होती हैं, जो अनावश्यक होती हैं, वो स्वतः हमें छोड़ के जाती हैं, हमें छोड़ना नहीं पड़ता है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है और जो आजकल एक-दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष ये सब भरा है, तो इस संस्था को ज्वाइन करने के बाद अगर हम रेगुलर कर रहे हैं प्रैक्टिस, तो हम काफ़ी एक-दूसरे के नज़दीक होते हैं और ये पैगाम जब हम जिधर निकलते हैं, लोग देख के आकर्षित होते हैं और कहते हैं कि आप लोग कहाँ किस संस्था से जुड़े हैं। मतलब इसका प्रचार और प्रसार हमारी अपनी समझ लीजिए कि बॉडी लैंग्वेज और हम जिधर जाते हैं, वार्ता करते हैं, उसी से लोग इम्प्रेस होके इस संस्था को ज्वाइन करने चले आते हैं।